रॉकस्टार फिल्म में एक सीन था जिसमें कहा जाता है कि अगर अपनी आवाज में दर्द लाना है तो पहले दिल तोड़वा लो। भारत के सबसे मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अरिजीत सिंह आप सभी जानते हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े सिंगर हैं। आपको रोमांटिक गानों को फील करना हो, आपको अरिजीत सिंह बैठे बैठे महसूस करा देंगे तुम ही हो, या आपकी आंखों से आंसू निकालना हो तो आप चन्ना मेरेया सुन लीजिए, आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। लेकिन आज जब अरिजीत सिंह का बर्थडे है और वो 37 साल के हो रहे हैं, 25 अप्रैल को उनका जन्मदिन पड़ता है, तो हमें लगा कि अरिजीत सिंह की आवाज में जो दर्द है वो थोड़ा जिंदगी से भी निकालते हैं और उनकी कहानी हम आपको सुनाते हैं। कहानी अरिजीत सिंह की शादी को लेकर। क्या आप जानते हैं कि दिल टूटने पर जिस अरिजीत सिंह का आप गाना सुनते हैं उनका भी दिल टूटा था, भयंकर वाला, और शादी की थी उन्होंने 1 साल के अंदर। गंदे तरीके से उनका डिवोर्स हुआ था। दोस्त साथ में परफॉर्म करना एक शो में, वहां से प्यार हो जाना, प्यार को शादी में तब्दील करना, लेकिन शादी में सब खराब हो जाना। और उसके बाद अरिजीत सिंह फिर एक शादी करते हैं, एक ऐसी महिला से जो पहले से शादीशुदा होती, जिनका एक बच्चा होता है। और आज अरिजीत उनका एक बच्चा और 2 अपने बच्चे लेकर अपनी निजी जिंदगी में शांतिपूर्वक जी रहे हैं। लेकिन हमें कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हमें लगा हम आपको आज सुना। तारीख 25 अप्रैल साल 1987। एक पंजाबी पिता और बंगाली मां के घर में जन्म होता है अरिजीत सिंह का। पिता का नाम कक्कड़ सिंह था। वेस्ट बंगाल में उनका जो बचपन है वो बीता, और अरिजीत सिंह को गाने का जो ये हुनर मिला है ये उनकी मम्मी की तरफ से मिला है। अरिजीत सिंह की नानी सिंगर हुआ करती थी, अरिजीत सिंह की मौसी सिंगर थी, और अरिजीत सिंह की जो मां अब इस दुनिया में नहीं है, कोरोना काल के बाद उनकी डेथ हो गई, वो भी सिंगर थी। वहीं से अरिजीत को बचपन में ये गाने का शौक चढ़ा, और शौक ऐसा चढ़ा कि फिर उसे प्रोफेशनल करियर के तौर पर चुन लिया उन्होंने। फिर आता है साल 2005। अगर आप लोग को याद हो, अरिजीत सिंह एक शो में आए थे, फेम गुरुकुल करके शो था। फाइनलिस्ट भी बने थे, आखिर के 5-6 में थे, 6-7 हफ्ते तक वहां रुके हुए थे। उसी शो से अरिजीत को पहली बार पॉपुलैरिटी मिली। हालांकि उस अरिजीत के अगर आप गानों को यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही अरिजीत सिंह है जिन्हें आज हम सुनते हैं। एक मासूम सा घबराया हुआ बच्चा जिसकी आवाज भी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज है। इसी शो में उनकी मुलाकात होती है रूपरेखा बनर्जी से। वो रूपरेखा बनर्जी जो बाद में अरिजीत सिंह की पत्नी बनी। 2005 में शो आता है। अरिजीत सिंह ये शो तो नहीं जीतते हैं, लेकिन इसके बाद अरिजीत साइड बाय साइड काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर एक गाना आता है, फिर मोहब्बत, और उसके बाद तो तुम ही हो, और फिर तुम ही हो के बाद तो सब कुछ तुम ही हो। फिर तो अरिजीत सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। 2005 में अरिजीत सिंह जो इस शो में आए थे फेम गुरुकुल, वहां पर वो गा तो अच्छा रहे थे, शंकर महादेवन उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन वोट उन्हें नहीं मिले थे, और सबसे कम वोट मिलने की वजह से वो फाइनलिस्ट बनकर भी उस शो से बाहर हो गए। उस दौरान अरिजीत की रोती हुई तस्वीरें देखकर आज लगता है कि कई बार रियलिटी शो में हारने वाले अक्सर जिंदगी में जीत जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जो रियलिटी शो में तो नहीं जीत पाए, लेकिन बाद में अलग अलग शो में गए और बहुत धमाल किया। बहुत सारे उदाहरण हैं। विशाल मिश्रा को देख लीजिए, जुबिन नौटियाल को देख लीजिए, अरिजीत सिंह को देख लीजिए, सेल्फी क्वीन नेहा कक्कड़ को देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। खैर, हम उनकी मोहब्बत की बात करते हैं। रूपरेखा बनर्जी के साथ उनकी मोहब्बत जो है इस दौरान डेवलप होती रही, और फिर रूपरेखा और अरिजीत सिंह ने शादी कर ली। लेकिन 1 साल के अंदर इन दोनों के बीच कुछ भी अच्छा नहीं रहा, और ये वो टाइम था जब अरिजीत अपने करियर के पीक की तरफ बढ़ रहे थे। आशिकी रिलीज हो चुकी थी, तुम ही हो, और उसके बाद अरिजीत को चारों तरफ से लोग सुनना पसंद कर रहे थे। अरिजीत को पहला ब्रेक जो फिल्म में मिला था वो मिथुन का गाना था, फिर मोहब्बत, जो मोहम्मद इरफान ने भी उनके साथ गाया है, और उसके बाद आशिकी में तो उन्होंने कई लोगों के लिए गाने गाए थे। आशिकी 2 में चाहे वो जीत गांगुली के लिए हो, और उसके बाद प्रीतम के साथ जो उनकी जोड़ी बनी वो आज तक सुपरहिट है। और अब तो लगता है यार किसी भी गाने में आप अरिजीत सिंह को डाल दो, गाना अच्छा हो जाता है। मतलब हम तो नाम देख के डाउनलोड करते हैं। आपका फेवरेट गाना अरिजीत सिंह का कौन सा है? अब रूपरेखा बनर्जी के साथ शादी जब टूटती है तो अरिजीत का जो दर्द है, जो आवाज है, वो अलग लेवल चली आती है। ये दिल टूटने का असर था, ये अरिजीत के मैच्योर होने का असर था, एक्सपीरियंस का असर था, म्यूजिक डायरेक्टर्स का उनसे निकाल लेना असर था। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि गुरु, दिल टूटने के बाद आदमी जो है ना वो बड़ा आदमी बन जाता है। धड़कन में नहीं दिखाया था सुनील शेट्टी कैसे फिर बड़ा आदमी बन गया, 3 महीने के अंदर ही इतना पैसा छाप लिया। सीक्रेट वो भी है, कौन सी थ्योरी लगाई थी।
पता करते हैं। लेकिन अर्जित की जिंदगी में रूपरेखा जो आई थी वो 2005 में आई थी और 2005 से लेकर 2013 तक ये संबंध में रहे। लेकिन कई लोग होते हैं जिनके साथ कोई दोस्ती अच्छी होती है, प्यार अच्छा होता है, लेकिन वो शादी करने लायक नहीं होते हैं। इसका मतलब नहीं तो दो लोग खराब है, दो लोग आपस में बन नहीं पाते। और शायद यही अर्जित के केस में हुआ। अर्जित ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की, कभी बताया नहीं कि क्यों दोनों अलग हुए, किस वजह से अलग हुए, दोनों के बीच में क्या था। हालांकि इंडस्ट्री में जानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि अर्जित उस दौर में काफी तनाव से गुजरे थे और इन दोनों के डिवोर्स की जो यादें हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। काफी कड़वाहट उस दौर में थी और उसका असर अरिजीत सिंह की जिंदगी में झलकने को मिला। अरिजीत वैसे भी मीडिया में इतना सोशल नहीं होते हैं, सोशल मीडिया पर इतनी पोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस घटना ने अरिजीत सिंह को अंदर तक हिला कर रख दिया था। और रूपरेखा जो हैं वो अभी बंगाली में कुछ गाने रिकॉर्ड करती हैं और कई बार हिंदी फिल्मों के जो गाने हैं उनको अपने अंदाज में रिक्रिएट करती हैं। यूट्यूब पर ज्यादातर वो दिखाई पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, कोई जाता है तो कोई आता भी है, और यही हुआ। अरिजीत सिंह की पत्नी रूपरेखा बनर्जी से उनका रिश्ता टूटता है तो उनकी एक और बचपन की दोस्त, अब अरिजीत की जिंदगी में बचपन के दोस्त वाला भी अच्छा हिसाब किताब है। पहले बचपन की दोस्त रूपरेखा बनर्जी थी, अब आती है कोयल रॉय। कोयल जो है वो पहले से शादीशुदा थी, कोयल की एक बेटी भी थी और इसी दौरान अरिजीत सिंह से उनकी मुलाकात दोबारा से होती है। वो लोग टच में रहते हैं लेकिन अब फिर ज्यादा अच्छे से बातचीत होती है और इस डिवोर्स केस के बीच में अरिजीत सिंह को इनसे प्यार हो जाता है। कहा जाता है कि अरिजीत सिंह ने तुम ही हो गाकर उन्हें प्रपोज किया था। कितनी सच्चाई पता नहीं, क्योंकि कई सारे अखबारों में आर्टिकल्स छपे थे जिनके आधार पर ये कहानी बता रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि अरिजीत सिंह ने अपनी दूसरी शादी की खबर को छिपा कर रखा। कहा जाता है कि सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री से प्रीतम जो है वो उनकी शादी में शामिल हुए थे। प्रीतम और अरिजीत की जोड़ी जो वो कमाल की है, कमाल की जोड़ी है। हालांकि इस जोड़ी को लेकर भी किस्सा छोटा सा आपको सुनाएंगे, लेकिन आप प्रीतम इस शादी में शामिल होते हैं और अरिजीत एक छोटे से फंक्शन में शादी कर लेते हैं। शादी के कई सालों बाद अरिजीत सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि वो शादीशुदा है। उन्होंने शादी कर ली है। पूछा गया क्यों नहीं बताया गया, तो कहा कि मैं इतनी सारी नकारात्मक चीजों से गुजर चुका था कि मैं शादी को लेकर नहीं चाहता था कि मैं खबरों में रहूं, इसलिए मैंने चुपचाप शादी की। अब मुझे लग रहा है सही समय है तो मैंने बता दिया। फिलहाल इनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 बच्चे तो अरिजीत सिंह और कोयल के हुए हैं और एक बच्ची जो पहले से थी उसको भी अरिजीत सिंह अपना पिता का दर्जा दे चुके हैं। हालांकि अरिजीत सिंह के बारे में जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है, जो बहुत स्पेशल है, वो है उनकी सादगी, सिंप्लिसिटी। आदमी थोड़ा सा पैसा कमाता है उसके दिमाग पर चढ़ जाता है, वो दिखावा करना शुरू कर देता है, पहनावे में एक से एक चीजें आती हैं। लेकिन अरिजीत सिंह इन सब से अलग है। अरिजीत सिंह से एक बार पूछा गया था कि आपके पास गाड़ी आपकी है, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, मैं आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से काम चला लेता हूं या दोस्ती यारी में काम चला लेता हूं। वो आज भी ट्रेन में सफर कर लेते हैं। वो कहते हैं जब मैं बंगाल जाता हूं तो मैं रिक्शा में ट्रैवल कर लेता हूं। इनफैक्ट आप उनके कंसर्ट देखेंगे, वहां पर भी अरिजीत सिंह बड़ी सादगी से नजर आते हैं। आप कभी भी उन्हें बहुत लैविश स्टाइल में नहीं देखेंगे और बहुत सिंपल है। धोनी के साथ जो तस्वीर आई थी, जिस तरह मासूमियत से पैर छू लिया था उन्होंने, वो उनके चरित्र को दर्शाता है और यही बातें अरिजीत सिंह को खास बनाती हैं। अरिजीत सिंह एक बहुत ही टैलेंटेड वर्सेटाइल इंसान है, जिनसे आप किसी भी तरह गाना गवा लीजिए। आप दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड गवा लीजिए, प्यार किया तो किया, या फिर ले आया दिल चन्ना मेरे, या लाल इश्क गवा लीजिए, या नशे से चढ़ गई। इतनी वैरायटी, इतना रेंज अरिजीत सिंह में है और ये उन्हें बहुत खास बनाता है। अरिजीत सिंह जिनकी सादगी, जिनकी आवाज के हम सब मुरीद हैं, जिन्हें हम मौजूदा दौर का सबसे बेहतरीन सिंगर मानते हैं, आज वो 37 साल के हो गए हैं। अरिजीत सिंह की जिंदगी संघर्षों से भरी पड़ी है। साथ ही ये भी दिखाता है कि अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ लगन मेहनत करते हैं तो फिर आप करियर में ऊंचाइयों पर जाते हैं, बशर्ते समय से समय अपडेट करते रहें। और एक अच्छे तो अरिजीत सिंह की जिंदगी में विवाद ना के बराबर है। एक वो शादी वाली थोड़ी सी कहानी है और एक कहानी और आती है सलमान खान के साथ अदावत को लेकर। हाँ, एक अवार्ड शो चल रहा था जहां पर सलमान खान होस्ट कर रहे थे। अरिजीत सिंह और मिथुन को बेस्ट सिंगर का अवार्ड, अरिजीत को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था फॉर तुम ही हो। और कहा जाता है सलमान ने उस शो को काफी लंबा खींच दिया था। अरिजीत पीछे बैठे बैठे सो गए। बाद में जब वो आए तो नींद में थे। सलमान ने कुछ पूछा और उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं सो गया था। सलमान ने स्टेज पे तो बड़े अच्छे से मैनेज कर लिया, लेकिन मिथुन ने भी जब यही बातें कही तो सलमान खान ने उसे दिल पर ले लिया। और सलमान जब भी दिल पर लेते हैं दोबारा मौका नहीं देते हैं। विवेक ओबराय, अर्जुन कपूर, कोरियोग्राफर सरोज खान, जूही चावला, जिसके साथ भी सलमान की दावत हुई, फिर दोबारा मौका नहीं दिया। और यही यहां भी देखने को मिला। सलमान ने फिर कभी अरिजीत के साथ काम नहीं किया, या कभी किया ही नहीं। तो अरिजीत बाकी सबके साथ गाने गा चुके हैं। अरिजीत शाहरुख के लिए गाने गाते हैं, सैफ अली खान के लिए गाते हैं, सारे बड़े एक्टर्स के लिए, केवल सलमान के लिए नहीं। इनफैक्ट वो जो गाना था जग घूमया, वो पहले गाना था अरिजीत सिंह का।
रिकॉर्ड भी हो गया था, लेकिन सलमान ने उसे हटवा दिया प्रीतम से कहकर। और काफी अर्जित ने माफी वाफी मांगी थी, लेटर लिखा था, बताया कि मेरी फैमिली फैन है, लेकिन सलमान ने माफ नहीं किया। लेकिन फिर भी अर्जित सलमान से नाराजगी अपनी जगह पर, लेकिन लाखों करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। बहुत लोगों के फेवरेट सिंगर है इस जनरेशन के, अर्जित सबसे लव्ड सिंगर। तो हमारी तरफ से अर्जित सिंह को हैप्पी बर्थडे। और अर्जित का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है वो आप जरूर लिखेगा, साथ ही मेमोरी